नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DLED एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बाल विकास से जुड़े बाल विकास के सभी सिद्धांतों का सही से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बाल विकास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये टॉपिक आपका ना कि यूपी टेट बल्कि सी टेट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आपका सी टेट का एग्ज़ाम हो और उसमें बाल विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये टॉपिक आपका सी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सी टेट के हर एग्ज़ाम में बाल विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए 3 से 4 क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाल विकास के सिद्धांतों के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत आता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस सिद्धांत के बारे में तो आप लोगों को पहले से ही काफ़ी कुछ पता होगा। निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन स्किनर की परिभाषा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्किनर के अनुसार विकास अकस्मात या अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यानी इनका मतलब है कि विकास निरंतर चलता रहता है, यह अचानक से या एकदम से नहीं हो जाता। तो एग्ज़ाम में आपसे ये परिभाषा ऐसे भी पूछ सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर होगा स्किनर। स्किनर के अनुसार ही विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, विकास के बारे में मुनरो ने भी एक परिभाषा दी है। मुनरो ने विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला बताया है, यानी विकास क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलता रहता है। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। दोस्तों, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत ये बताता है कि एक ही उम्र में बालक तथा बालिकाओं के विकास की प्रक्रियाओं में अंतर देखा जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि एक ही क्लास में अलग अलग प्रकार के बालक पाए जाते हैं। कोई बालक बाकियों से लंबा होता है, कोई छोटा होता है। किसी का बाल विकास थोड़ा तीव्र गति से होता है, तो कुछ बालकों में बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया, वो थोड़ी मंद पाई जाती है। तो ये सिद्धांत बस इतना ही बताता है कि एक ही समान उम्र के बालक और बालिकाओं में जो विकास की प्रक्रिया होती हैं, उनमें अंतर देखने को मिलता है। अगला सिद्धांत है विकास के परिमार्जितता का सिद्धांत। दोस्तों, यहाँ पे परिमार्जन का अर्थ होता है मॉडिफाई, यानी किसी पुरानी वस्तु में कुछ नया, कुछ मॉडिफाई कर देना। जैसे कि दोस्तों, आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, कोई पुरानी कार है, आपने उसमें बहुत सारे पेंट वेंट करवा के, उसकी सर्विस करवा के उसे एक नया रूप दे दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि आपने अपनी कार का परिमार्जन यानी उसका मॉडिफाई कर दिया है। उसी प्रकार विकास का परिमार्जितता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास की गति और दिशा में परिमार्जन किया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बच्चा शब्दों को लिखने में बार बार गलती कर रहा है, यानी कोई बच्चा शब्दों को लिखने में बार बार गलती कर देता है। तो आप अध्यापक के रूप में उस बच्चे को लिखने का सही तरीका सिखा रहे हैं, तो आपने विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण किया है? तो वो आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि निरंतरता का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत। यहाँ पे आपने बच्चे को उसकी गलतियों को सुधारने का तरीका बताया है, यानी कि आपने बच्चे का परिमार्जन किया है। उसके पूर्व के अनुभवों को आपने एक सही रूप में उसको सही करने का तरीका बताकर उसका मॉडिफाई यानी उसका मॉडिफिकेशन किया है। अगला सिद्धांत है निश्चित प्रतिक्रम या अनुक्रम का सिद्धांत। दोस्तों, ये सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित प्रतिक्रम द्वारा होता है, यानी कि जो विकास है वो अलग अलग प्रजातियों में एक निश्चित प्रकार से होता है। जैसे कि किसी जानवर का बच्चा है तो उसका विकास एक निश्चित प्रतिक्रम द्वारा होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान का बच्चा है, तो उस इंसान के बच्चे का विकास जो है वो उसी प्रतिक्रम द्वारा होगा जिस प्रकार सभी मानवों के बच्चों का विकास होता है। ये सिद्धांत सिर्फ इतना ही बताता है। अगला सिद्धांत है समान प्रतिमानों का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ये सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक प्रजाति विकास की प्रक्रिया में अपने ही निश्चित प्रतिमानों का अनुसरण करती है। यानी कि अगर किसी इंसान का बच्चा है
तो उसका विकास इंसानों के बच्चों की तरह ही होगा, और अगर किसी पशु का बच्चा है तो उसका विकास किसी पशु के बच्चों की तरह ही होगा। अगला सिद्धांत आपका आता है वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, ये सिद्धांत भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे भी कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है। वुडवर्थ के अनुसार विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों की अंतःक्रिया के बाद ही मनुष्य का विकास हो पाता है। वंशानुक्रम द्वारा हमें विकास के लिए क्षमता प्रदान होती है और वातावरण द्वारा जो क्षमताएं हमें वंशानुक्रम से प्राप्त हुई हैं उनको निखारने के अवसर मिलते हैं। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, जब इन दोनों के बीच एक समान प्रकार की अंतःक्रिया होती है तो इन दोनों की अंतःक्रिया के बाद ही मनुष्य का एक संपूर्ण विकास हो पाता है। अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से आपका एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि विकास के कितने पक्ष होते हैं। तो विकास के 5 पक्ष होते हैं: शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवैगिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और नैतिक पक्ष। तो विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है कि विकास के ये 5 पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये सभी एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि दोस्तों, संपूर्ण विकास होने के लिए इन सभी पक्षों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इन पक्षों में से किसी एक पक्ष का विकास भी अवरुद्ध हो गया तो विकास की प्रक्रिया यहाँ पर अवरुद्ध हो सकती है। इसलिए सर्वांगीण विकास के लिए इन सभी पक्षों का समान रूप से विकसित होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये थे आपके बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।